आपके सामने ला रहा हूं जिसके आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट्स। दिए हुए सर्किट के अंदर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब मैं सिंपल सर्किट से डिफिकल्ट सर्किट के तरफ जा रहा हूं बच्चों। देखो सिंपल सा सर्किट बनाएंगे पहले, ताकि हम इजीली समझ रहे हैं कि ये सीरीज है या पैरेलल है। दिखने में जो होता है वो एक्चुअली नहीं होता है बच्चों। ये एंड बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। आर है, आर है, आर है, आर है ना बेटा। हाँ, दूसरा है तीसरा है जो कि हम फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये टफ नहीं है, इजीली हम उसको समझ रहे हैं कि दोनों का सीरीज है क्या पैरेलल है, वो समझ सकते हैं। अब ऐसे समझते हुए सर्किट के ऊपर भी और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सब की वैल्यू आर है, आर है, आर है। आपको सिर्फ शॉर्टली आपको कैसे सॉल्व करना वो तरीका बताने वाला हूँ। तरीका बताएंगे हम, सिर्फ कैसे सॉल्व करना। चलो बच्चों एक एक को निपटा देंगे। आइए बच्चों समझ सकते हैं, ये दोनों रजिस्टर के बीच में ये जंक्शन कॉमन है और ये जंक्शन कॉमन है। जब दोनों के बीच में दो जंक्शन कॉमन है उसको बोलते हैं पैरेलल। तो ये आएगा R/2, क्योंकि इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल है तो R/2 बनता है। आइए बच्चों इन दोनों के तरफ देखो, इन दोनों के बीच में ये जंक्शन कॉमन है, सिर्फ दोनों में एक जंक्शन कॉमन है, तब इसको बोलेंगे सीरीज है। बच्चों ये सुनो, इनमें और इन दोनों में ये जंक्शन कॉमन है, तो अब ये दोनों बल हो गए ना, तो तीनों के अंदर ये जंक्शन कॉमन है, इसलिए ये दोनों सीरीज नहीं हो सकते हैं, है ना। तो पहले इसको पैरेलल जोड़ दो, इसका एक बना दो, दोनों का मिलकर एक बना दो, और ये एक बन गया, R/2 बन गया। अब इसका तीनों का मिलकर एक बना दो। जब ये तीनों का मिलकर एक बन गया और ये दोनों फिर बाद में उनके लिए ये जंक्शन कॉमन होगा, उसको हम सीरीज कहेंगे। पहले से न मत कीजिए, ये दोनों सीरीज नहीं हो सकते हैं। क्यों? ये जंक्शन सिर्फ दोनों में चाहिए था, मगर 3-4 और दूसरे हैं, इसलिए दोनों को सीरीज मत कहिए। सिंप्लीफिकेशन करना है तो पहले सिंपल को इकट्ठा कर दो, कंबाइन करते जाओ, सर्किट सिंपलेस्ट बनाते जाओ। देखो बच्चों, अब दोनों का एक कर दिया, इन दोनों का एक होगा 2R, सीरीज में ऐड होता है रजिस्टर्स। कंडेंसर उल्टा होता है, या अगर कंडेंसर्स होते C/2 बोलते थे,
ये कंडेंसर होते 2C बोलते थे, मगर रजिस्टर में उल्टा किया, यहाँ R/2 बोला, यहाँ 2R बोला है। अब चलो बच्चों, ये 2R और ये R कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो इन दोनों का, ये R और ये 2R पैरेलल है, उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल। बोले तो एडिशन नहीं होती डायरेक्टली, ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन। ऊपर प्रोडक्ट कितना है? 2R², नीचे एडिशन 3R, गया एक कैंसल, 2/3R। तो ये सबका मिलकर 2/3R आया और ये सबका मिलकर R/2 आया। तो अब ये वाला और ये वाले कैसे है? दोनों सीरीज में है। तो ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज में डायरेक्टली दोनों की एडिशन होती है। तो लास्ट आंसर आएगा RS = R/2 + 2/3R। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 7/6R, है ना बेटो? बच्चों 3 दूनी 6, 3 × 3 = 4 7, ये बन गया। तो इस प्रकार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो हम किस प्रकार सॉल्व कर रहे हो ध्यान दो। कैलकुलेशन की तरफ ज़्यादा मत सोचिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मगर मेथड कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर, वो देखना बच्चों। तो हम सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले इसको निकालो, बाद में इसको निकालो, वो भी कर सकते हैं। मगर ये निकाल लिया और इसका रिलेशन इसके साथ लगा दिया, गलत हो गया। पहले इसको पहले निपटा दो, सबको एक कर दो, बाद में इसके साथ जाओ। उसमें अगर ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, प्रॉपर ऑर्डर से चलना होता है। वी मस्ट फॉलो द प्रॉपर ऑर्डर ड्यूरिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इनटू सिंपल नेटवर्क बनाना है, तो आपको ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है बच्चों। तो चलिए एक एक ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं बच्चों। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना है। अब ये दोनों पैरेलल होते क्या? बिल्कुल नहीं। ये दोनों कैसे होते हैं? सीरीज। क्यों? इन दोनों में, सिर्फ दोनों में एक जंक्शन कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज है। कितना हुआ? 2R। अब ये 2R इसके साथ पैरेलल हो रहा है, इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो अब इस 2R को इसके साथ मत लीजिए, ऑर्डर, वी मस्ट फॉलो द प्रॉपर ऑर्डर। तो 2R का इसके साथ का पहले कॉम्बिनेशन डिसाइड करो। इन दोनों का तो होता ही नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले ये सबका एक बना दो, बाद में इसके साथ सीरीज हो सकता है। तो चलो 2R हो गया, ये 2R और ये R कैसे हो गए? पैरेलल। तो पैरेलल में ऊपर दोनों का गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, ये बन गया 2R² / 3R। तो ये सबका कितना हुआ? ये हुआ। तो ये सब मिलकर 2/3R और ये R सीरीज बन गए। तो बाद में ये R + 2/3R, इसका आएगा कितना आएगा? 5/3R बन गया। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है बच्चों। तो हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लॉजिक लगाना है। पेन चलाना है तो पेन चला सकते हो, मैं लॉजिक बनाना सीख रहा हूँ। दोनों का पैरेलल, 2R कैसे आया, पेन चला के हम सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हुए निकाल सकते हो। चलो बच्चों आइए यहाँ आओ, तीसरे क्वेश्चन में आओ। ये और ये पैरेलल होता है? नहीं। ये और ये पैरेलल होता है? नहीं। क्यों? तीनों में एक जंक्शन कॉमन है, मगर चाहिए 2 जंक्शन कॉमन। पैरेलल बनने के लिए 2 जंक्शन कॉमन चाहिए, मगर सिर्फ तीनों में एक जंक्शन कॉमन है, इसलिए हम सीरीज नहीं कर सकते या पैरेलल नहीं कर सकते। छोड़ दियो, इधर से सोचने का तरीका छोड़ दो, इधर से सोचो। ये तीनों भी पैरेलल दिखते हैं, मगर होते क्या? नहीं। क्यों? एक जंक्शन कॉमन है मगर दूसरा नहीं है, इसीलिए ये तीनों पैरेलल नहीं है या ये तीनों पैरेलल नहीं है। ये दोनों प्रयास फेल हो गए। अब नेक्स्ट प्रयास, ये दोनों देखो बच्चों, इन दोनों में ये जंक्शन कॉमन है, इन दोनों में ये जंक्शन कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज हो गए। ये दोनों सीरीज हो गए। दोनों का सीरीज 2R आया, इन दोनों का सीरीज 2R आया। अब ये 2R और ये 2R और ये R कैसे बने? तीनों में 2 जंक्शन कॉमन बन गए।
तो ये ऊपर का 2R, बीच का R और नीचे का 2R, इन दोनों में 2 जंक्शन कॉमन बन गए। तो अब ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन आए बच्चों? पैरेलल में आए। देखो सर्किट सिंप्लीफाई होने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये तीनों का पैरेलल हो रहा है। तो अब रुकना नहीं, 1/RP इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस R। इससे पहले इन दोनों को पैरेलल समझ लो, कितना आता है? 2R R बनेगा, आधा होता है ना, तो वो R और ये R बन गया सीरीज, तो इफेक्टिव आ गया R/2। ये आंसर आएगा इसका R/2। कैसे? देखो 2R पैरेलल हाफ होता है, तो R बन गया, R उन दोनों का R और ये R फिर पैरेलल, तो R/2 बन गया। तो इफेक्टिव वैल्यू R/2 आई है। कोई ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको दिमाग को चलाना है, लॉजिक बनाना है, शॉर्टकट का फायदा उठाना है। देखो ना, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर तो कितने हैं उससे डिवाइड करना, सेम रेजिस्टेंस सीरीज है तो उससे मल्टीप्लाई करना। ये शॉर्टकट दिया ना, उसका फायदा ले रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो चलो ये सिंपल थे, ये लॉजिकली तुरंत कोई बिना पेन के आंसर हमने निकाल दिया है। अब वक्त आया तो पेन चलाना पड़ेगा। लॉजिक अगर उस मेमोरी में ये आंसर नहीं बैठ रहा है तो हम पेन चलाने का फायदा लेंगे, पेन चलाते हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए बच्चों, अब यहाँ इससे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिखता है मगर होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो वैसे दिखता नहीं। तो देखो बच्चों, ये दोनों, इसमें ढेर सारे रजिस्टर्स है। अब यहाँ प्रयास करना है अंदर घुस जाने का। घुसेंगे हम, दौड़ेंगे हम। तो घुसना है तो कहाँ से घुसेंगे, कहाँ से एंटर होंगे हम अंदर? तो जाना है अंदर, तो जाने देते कहाँ से? जहाँ से दरवाजा खुला है, खुले दरवाजे से जाना है हमें, बंद दरवाजे से जाना नहीं है हमें। तो चलो ए से निकलते हैं, ए से शुरुआत करते हैं अंदर जाने का प्रयास। तो एक को रेजिस्टेंस एक जोड़ दिया है, उसके सामने गए तो 2 रेजिस्टर्स मिल गए। त्याच्या पुढे गेलात की 2 फाटे फुटले, आहे ना। ये पासून जाण्याचा प्रयत्न आहे ना, माणूस माणसापासूनच मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो। आता हा इथून या दोघातलं एकूण रेजिस्टन्स विचारले तुम्हाला, तर इथून मध्ये जाता येतं का बघतोय। इथून मध्ये जात असताना इथे 2 फाटे फुटले की आता दोघांचं कोणतं कॉम्बिनेशन आहे कळना झालं ना। पॅरलल म्हणावं तर फक्त एकच जंक्शन कॉमन आहे, दुसरं जंक्शन वेगवेगळं आहे म्हणून पॅरलल नाहीत। सिरीज म्हणावं तर या दोघात एक जंक्शन पाहिजे, तिसरा जोडलेला आहे त्याला। फक्त या दोघात एक जंक्शन कॉमन पाहिजे होतं, तिसरा जोडला आहे म्हणून हे दोघं सिरीज नाहीत ना, हे दोघं सिरीज नाहीत ना, हे दोघं सिरीज नाहीत। पॅरलल म्हणावं पॅरलल नाही, सिरीज म्हणावं सिरीज नाही। थांबलात तुम्ही, वापस या, वापस इथून जा, इथून पण तीच समस्या। चला 2 मार्ग बंद झाले, आता पाठीमागचा दरवाजा असतो खिंड, पाठीमागच्या दरवाज्यातनं या, काय होतं बघा आता। ये तीनों सीरीज है, मिल गया ओपन दरवाजा, घुसना शुरू हो गया, दरवाजा खुला है आ जा, तो आएंगे हम, ले जाएंगे आपको। तो चलो आर 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 तीनों है सीरीज, तो R/3। इसको हम बोलेंगे RS1। सीरीज का पहला कॉम्बिनेशन RS1 आ गया, R/3। क्यों? जब तीनों सेम वैल्यू के रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो उसका सॉरी गलत हुआ, देखो उल्टा, कंडेंसर को याद दिलाया, गलत हुआ, सॉरी। सीरीज रजिस्टर्स में मल्टीप्लाई होता है तो N मीन्स 3 टाइम्स R हो गया।
तो RS1 बन गया R प्लस आर प्लस आर। कंडेंसर का याद आया था मुझे, भूल हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तब 3 टाइम्स R कहा जाता है। R प्लस आर प्लस आर 3 टाइम्स R रजिस्टर के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है। आइए बच्चों, ये RS1 और ये R कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों? RS1 और ये R कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो इन दोनों का पैरेलल उसको हम RP1 कहेंगे। पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। कब तक इसको याद रखेंगे हम? 3R और ये R पैरेलल है, तो पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, शॉर्टकट। हाँ, तो RP1 इक्वल टू 3R² मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट, नीचे 4R, एक R गया कैंसल, तो 3/4R। ये RP1 आ गया, मतलब यहां से आ गया। ये RP1 और ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। तो सीरीज का सेकेंड नंबर है, सेकेंड दूसरी बारी आहे सीरीजची। पहिली बारी RS1, पॅरललचं पहिलं RP1, सिरीजचं दुसरी बारी आहे म्हणून RS2। तर RS2 म्हणजेच R प्लस RP1। आता किती वेळेस आहेत? एक R प्लस RP1 प्लस एक R प्लस RP1 प्लस R, म्हणजे 2R प्लस RP1 म्हणजे किती झाले बघा बरं? तर 2R आणि RP1 3/4। बघा हे मनामध्ये राहिलं असतं का? एवढं नाही, पण पेन चालवावी लागते। तर किती आलं? 4 2 8, 8 त्रिक 8 प्लस आहे प्लस 4 2 8, 8 आणि 3 11, 11/4R। म्हणजेच इथंपर्यंत आलं 11/4R RS2। मग हा RS2 आणि हा R पॅरलल झाला। मग पॅरललचं कितवं कॉम्बिनेशन आहे? सेकंड। एक पहिलं झालं, हे दुसरं RP2। मग वर गुणाकार खाली बेरीज, मग R इंटू RS2 डिवाइडेड बाय R प्लस RS2। RS2 किती आहे? हे बघा 11/4R। R एकटा आहे, दोघांचा गुणाकार 11/4R², दोघांची बेरीज करा 15/4R। R गया 4 4 गया, तो आया कितना? 11/15R। ये RP2। अब ये RP2 और ये दोनों फिर सीरीज। सीरीज का कितने नंबर का है? सीरीजची बारी कितवी आहे? तिसरी, म्हणून त्याला RS3 म्हणायचं। RS3 म्हणलं की सरळ बेरीज, R अधिक R 2R, 2R अधिक हे R, म्हणजे 2R प्लस 11/15R, दोघांचं मल्टीप्लिकेशन 30, 30 41 डिवाइड बाय 15R। ये हो गया ये RS3। अब वो RS3 और ये R पैरेलल बनेगा। कितवी वेळ आहे पॅरललची? 1 2 3 आहे, म्हणून RP3। तर मग RP3 म्हणलं की R इंटू RS3 डिवाइडेड बाय R प्लस RS3। वर गुणाकार खाली बेरीज, याच्यासाठी तर शॉर्टकट दिलं तुम्हाला। मग हे दोघांचा गुणाकार 41 डिवाइडेड बाय 15R² डिवाइड बाय बेरीज केलात तर 41 आणि 15 किती? 56R। मग आता डिवाइडेड बाय 15, 15 15 गेट कॅन्सल, RR गेट कॅन्सल, 41 डिवाइड बाय 56R। हा झाला RP3। मग हा आलेला RP3 आणि हे उरलेले दोघं सिरीजमध्ये। शेवटचं उत्तर येतं बाळांनो, कितवं कॉम्बिनेशन आहे सिरीजचं? चौथं। RS4 बरोबर 2R अधिक RP3। मग दोघांची बेरीज करा, 2R प्लस 41/56R, दोघांचा गुणाकार 6 2 12 2, हातचे 1 5 2 10, 10 5 2 10 आणि 1 11 आहे ना बाळांनो? हां, तर 112 112 अधिक 41 3 53 153 डिवाइड बाय 56R। तर हे आलं बाळांनो आन्सर।
तर टोटल इफेक्टिव व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टन्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर अक्रॉस ए अँड बी, त्याचं उत्तर हो का इथं आहे. तर असे क्वेश्चन आले, सॉल्व करते 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 जाना है और आंसर निकालना है. इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो जिस क्वेश्चन के अंदर, जिस सर्किट के अंदर आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इजीली समझ पा रहे हैं, उस सर्किट के ऊपर हमने आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट किया था. यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई थी, दोनों का पैरेलल भी नहीं हो रहा है, दोनों का सीरीज भी नहीं हो रहा है, ऐसी समस्या कहीं नहीं आई थी. हम प्रयास कर रहे थे, रॉन्ग प्रयास कर रहे थे. इधर घुसने का प्रयास करें तो दिक्कत आ रही थी, इधर घुसने का प्रयास करें दिक्कत आ रही, तो पीछे से घुस गए हम, तो सिंपल हो गया, सर्किट सॉल्व हो गया. इतना सारा होने के बाद अब आपके ऊपर हम समझ सकते हैं पैरेलल सीरीज में, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा थर्ड लेवल का क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं. समझते हैं हम, दोनों का पैरेलल होता है, दोनों का सीरीज होता है, समझते हैं, मगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दिया तो किस प्रकार हम सॉल्व करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, नेक्स्ट नंबर देते हैं हम, ये कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया.